हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई लौट के बुद्धू घर को आए, समर की मम्मी और समर। यहाँ पे तो इन दोनों को देख के मुझे सरक पिक्चर का वो गाना याद आ गया, रहने को घर नहीं सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, उसने अभी तक हमें पाला। तो यहाँ पे तो भाई राधिका की मम्मी साफ इनकार कर दी है इन दोनों माँ बेटे को रखने से। उनका कहना है कि जब तक बेटी परमिशन नहीं देगी, हरी झंडी नहीं दिखाएगी, तब तक ये माँ बेटे यहाँ नहीं रह सकते। क्या तकदीर है समर, अपने ही घर में तुमको ऐसे रहना पड़ रहा है 10 दिन की मोहलत के साथ। क्या बात है, वो भी तुम्हारी बीवी परमिशन देगी तभी तुम रह सकोगे। और ये हमारी जमींदारनी, आपके बारे में ना बोलूं तो मेरा तो खाना ही नहीं पचेगा। आपकी तो रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, ऐठन तो वैसे के वैसे ही है। आप इतना तो तिलमिला रहे हो, इतना चप्पड़ चप्पड़ जो भाषण मार रहे हो, चुपचाप रहने से जब काम बन सकता है तो चुपचाप क्यों नहीं रहती हो? थोड़ा सा चुप रहो। अपना ये सासगिरी दिखाना, अपना ये दादागिरी दिखाना क्या जरूरी है? आपका बेटा आपको बोल भी रहा है चुप रहो मम्मी, चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ, मगर आप तो आप ही हैं जमींदारनी जी, आपके जगह तो कोई और हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भाई समर से मैं एक चीज बोलूंगी, समर जब कोर्ट ने तुमको भी रहने के लिए कहा है, कोर्ट ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम वहां से निकल सकते हो, तो फिर तुम अपने मर्जी जब निकले हो तो ठीक है, अपने मर्जी से आके रहो। ये अगर तुमको नहीं रहने दे रही है तो मैं यहाँ तुम्हारा पक्ष नहीं ले रही हूँ समर, मैं तुमको जो सच बात होता है वो मैं तुमको बोल रही हूँ। तुम जाओ, अपने एक अच्छे से वकील करो, या गुनगुन के पापा को बोलो अच्छा एक लॉयर हायर कर दे तुमको, उनके थ्रू तुम कोर्ट में बोलो, अपील करो कि मेरे ही घर में मेरे प्रॉपर्टी का पेपर है मेरे नाम में, मगर मुझे मेरी सास घर में नहीं रहने दे रही है। उनकी बेटी मेरी वाइफ को परमिशन मिला है कोर्ट से रहने का, पर हम क्यों नहीं रह सकते? तुमको कोर्ट परमिशन देगा, और तुमको देगा ही देगा क्योंकि वो तुम्हारा घर है। तुम जाओगे तो जाओगे कहाँ? तुम तो वहां रह ही सकते हो, राधिका भी रह सकती है, तुम भी रह सकते हो। पर हाँ, अगर यहाँ पे तुम कोर्ट नहीं जाना चाहते हो और राधिका की मम्मी ये कह रही है, उनके पास तो एक ही शर्त है कि तुम रह सकते हो, तुम्हारी मम्मी नहीं रह सकती है, तो क्या हुआ? अपनी मम्मी को बोलो 10 दिन तक कहीं अपने गांव चली जाए, गांव में जाके रहे। तुम तो कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो कि तुमको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती है। तुम रहो उस घर में अपने राधिका और राधिका की मम्मी के साथ। वो तो ऐसे भी तुम दिल्ली में ही काम करते हो, तुम्हारी मम्मी गांव चली जाएगी। 10 दिन बाद तुम अगर कहीं फ्लैट लोगे भाड़े में तो अपनी मम्मी को बुला लेना, वहां रखना। तुम्हारी सासू माँ भी ठीक, तुम्हारी मम्मी का भी किटकिट नहीं होगा, दोनों जगह ठीक। और यहाँ पे मैं तो एक चीज सजेस्ट करूंगी समर, तुम अगर कोर्ट नहीं जाना चाहते हो मत जाओ, मगर अपनी मम्मी को गांव भेजो। यहाँ ये गुनगुन के संग मिल के जो तुम ये सब किए थे ना खिचड़ीबाजी, ये खिचड़ीबाजी तो अब हो गया। अभी तुम यहाँ पे आए हो फिर से सेटल होने के लिए 10 दिन, और फिर तुम बोल रहे हो कि क्या बात आगे अगर सब कुछ ठीक हो जाए। तो ठीक तभी होगा अगर तुम्हारी मम्मी गाँव जाके रहेगी। अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ इसी घर में स्टे करेगी ना, तो कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला है, बल्कि और कलेश बढ़ेगा और झगड़े होंगे और तुम्हारा जो भी है सब ठप हो जाएगा। इसीलिए तुमको मैं एक ही चीज बोलूंगी, तुम यहाँ पे रहो, तुम्हारी मम्मी को गांव भेजो। और यहाँ पे अब देखो राधिका का क्या कहना है, राधिका क्या बोलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम मिलके एक दूसरे के साथ एकदम मन वो करके। तो चलिए, आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।